नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एनएससी के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने एनएससी के ऊपर सवाल उठाए हैं। इसके बारे में दोस्तों एक वीडियो बनाना बनता है। फिलहाल अगर हमारे कमेंटेटर लोगों का क्या कुछ राय है दोस्तों, आप लोग जरूर रखिएगा। देखिए, आप लोग जैसे ही सरकार ने बजट में संशोधन न करने का फैसला लिया, बजट में कोई प्रावधान नहीं किया हमारे लिए PS95 पेंशनरों के लिए, तो उसी वक्त दोस्तों एक खत लिखा गया 1/2/2025 को। मनसुख मांडविया जी को जो है ये खत लिखा गया और दोस्तों लिखने के लिए एनएससी ने जो है इस पत्र को लिखा और दोस्तों अपने जो है कमांडर अशोक राउत साहब ने इसकी अध्यक्षता की और इसको विस्तार पूर्वक समझाया। आप लोगों को पता होगा क्या कि 11,250 करोड़ रुपए जो है फंड अलाउंट किया गया था। इसी से दोस्तों इसी फंड में जो है कमांडर अशोक राउत साहब जो उनकी पूरी टीम है वो जोड़कर ये देख रहे हैं कि इसके उपरांत हमें इसी में से कुछ फंड अंशदान दे करके हमारा मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए। हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ भी अगर अधिकारी घोषणा होती तो इस पर विचार विमर्श नहीं होता और इस पे जो है तत्काल प्रभाव से कोई काम होता। क्योंकि भाई आप देखोगे कि सरकार जो है कोई भी काम करती है तो तुरंत उसका श्रेय लेने का कोशिश करती है, क्योंकि उसका श्रेय वो लेना ही चाहेगी। कोई भी सरकारें होंगी दोस्तों इस काम करेंगी तो श्रेय लेना चाहेंगी, उसी प्रकार से ये सरकार भी श्रेय लेना चाहेगी। अगर उसको इस काम को करना होता और श्रेय लेना होता तो सरकार जरूर सामने आकर के इस पक्ष को रखती। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिन सब बहुत लोगों से मुलाकात किया गया। सत्ता पक्ष के बहुत से ऐसे सांसद हैं जिन लोगों से मुलाकात किया गया, जिनसे बातें की गई, लेकिन आधिकारिक रूप से आप देखोगे किसी ने घोषणा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी चैनल के माध्यम से किसी ने इन पेंशनरों के दर्द के बारे में नहीं कहा। हालांकि आप लोग देखोगे कि जो प्रधानमंत्री से मिलाने के पीछे हेमा मालिनी जी का हाथ था। यहाँ तक कि कमांडर अशोक राउत साहब ने भी कई बार हेमा मालिनी जी की तारीफ की और उन्होंने काम भी किया, वहां तक लेके गई। फिलहाल इनका काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, ये अलग विषय है, लेकिन वहां तक हमें लेकर के गई। तो वहां से आगे जो काम था वो अलग लोगों को सौंपा गया। वहां पे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दे दिया एनएससी को कि आप लोगों का जो है मांग जायज है और इस पे काम होगा। इसमें भी कमांडर अशोक राउत साहब यहाँ पे एक बात, जब सरकार का बचाव करते हैं, सरकार का बचाव यहाँ पे नहीं किया जा सकता कि फाइलें जम जाती हैं, फाइलें दब जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं रहा, देश का बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। हमारे बुजुर्ग लोग जो है रोड पर आकर के समस्याओं का संगठनों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार के बयान जो है थोड़ा सा कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर भी डाउट पैदा करता है लोगों का। हालांकि दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से कमांडर अशोक राउत साहब की कोई भी बुराई नहीं सुनना चाहूंगा, लेकिन लोगों का जो है मत आता है। हमारे कमेंट में ऐसे भरे पड़े हैं, अगर कमेंट आप लोगों को दिखा दूं तो नहीं दिखा सकता कमेंट, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग जो है प्राइवेट कमेंट करते हैं, जो पब्लिक करते हैं, जो पब्लिकली करते हैं दोस्तों, जो पब्लिकली हमसे कहते हैं कि हाँ इस बात को रखना चाहिए, उस बात को हम रखते हैं। तो कमांडर अशोक राउत साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। हालांकि दोस्तों वो बंदा जो निष्पक्ष लगे हुए हैं काम में अपने, और वो एक दिन दिखाएंगे। गिरने वाले गिरते रहते हैं, हर बार हम गिर रहे हैं, ऐसा नहीं 10 सालों से हम गिर ही तो रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई को तो कम धार नहीं दिया, लड़ाई उसी प्रकार से लड़ रहे हैं। तो आगे भी लड़ेंगे। अगर बहुत से लोगों का ऐसा भी कमेंट आया था कि कमांडर अशोक राउत साहब शायद नेता बनना चाह रहे हो। नेता बनना होता दोस्तों वो बन लिए होते। बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं नेता, वो जब चाहेंगे जिस सीट से लड़ना चाहेंगे लड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो डटे पड़े हैं। और आने वाले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 1 तारीख को कोई बयान नहीं आया, 2 तारीख को उन्होंने खत लिखकर भेज दिया मनसुख मांडविया जी को और आगे इस पे राय भी मांगी है और यह जल्द ऐलान करने का भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि जल्द इसको ऐलान कर दिया जाए आधिकारिक रूप से। अगर नहीं करना है तो भी बताया जाए, क्योंकि आश्वासन दिया गया है, बैठ की बातें हुई हैं, प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, एक एक बातें समझाया गया है। आपको पता होगा कि रमाकांत नरगुन जी जो है आते हैं डेली सोशल मीडिया पे, 2 या 3 दिन में एक बार सोशल मीडिया पे उनका पोस्ट आता ही रहता है और वो हर एक अपडेट जो है एनएससी से जुड़ी हुई स्पष्ट रूप से देते हैं। पहले भी उन्होंने स्पष्ट रूप से हर एक बात को बताया, दर्शाया है। आगे क्या कुछ होगा दोस्तों ये भी दर्शाया जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।